एक खबर आपको मैं उत्तर प्रदेश के बरेली से दे देता हूं। बरेली में पिछले हफ्ते खूब हिंसा हुई थी और उसके बाद अभी तक कार्रवाई प्रशासन की जारी है। 26 सितंबर को दंगा फसाद करने वालों पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस का बुलडोजर गरज रहा है। मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों के खिलाफ अभी तक एक्शन हो रहा है। तौकीर रजा के नजदीकी व्यक्ति नफीस के मैरिज हॉल पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। 2 बुलडोजर आज यहां इस काम में लगाए गए हैं। इसके अलावा कई मजदूरों को भी ये मैरिज हॉल तोड़ने में लगाया गया है। मजदूर हथौड़े और छेनी से मैरिज हॉल को तोड़ रहे हैं। आज बारादरी इलाके के जगतपुर में ये बुलडोजर एक्शन है। बारादरी के जगतपुर में बरेली दंगे के आरोपी अनीस का घर है, वो अभी जेल में है और आरोप है कि उसने यहां पर अवैध निर्माण करा रखा था और आज उसके इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि उपद्रव करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए। दिस बिल्डिंग के अंदर हम लोग 2024 में ही नोटिस जारी किया जा चुका है एंड 17 मई 2025 डमोलिशन ऑर्डर हो चुका है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से हम लोग 30 दिन हम लोग इनको मौका देना था अपील कोर्ट में जाने के लिए। इसी पर्टिकुलर संपत्ति में कोई भी अपील किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है एंड सारा मौका देने के बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हम लोग की जा रही है। अच्छा, जितनी बार तस्वीरें आती हैं बुलडोजर की, अब एक सवाल जरूर कोई ना कोई पूछने वाला मिल जाता है कि तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, बुलडोजर नहीं चल सकता है यूं, बड़ा लंबा चौड़ा उसमें गाइडलाइंस भी दी गई थी। अभी चीफ जस्टिस मॉरिशस गए हुए थे वहां के किसी पूर्व चीफ जस्टिस के कार्यक्रम में, तो वहां भी उन्होंने कहा कि बुलडोजर जस्टिस नहीं है। जस्टिस तो आपको केवल कानून का राज और संविधान वही दे सकता है, लेकिन बुलडोजर तो चल रहा है। त्रिपाठी जी, फिर कैसे चल रहा है बुलडोजर? नहीं, इसका मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के नियम कानून के दायरे में चल रहा है, क्योंकि अगर नहीं चल रहा है तो ऐसा तो है नहीं। ये खबर तो सब जगह चल रही है और देखिए कितना बढ़िया एक लाइन से 4 बुलडोजर खड़ा कर दिए। कुछ दुरुपयोग भी है ये संसाधनों का, क्योंकि ये तो बाउंड्री एक ही से टूट जाएगी, तो थोड़ा चित्र अच्छा बन रहा है। लेकिन ये बिल्कुल हमेशा ये तय बात है कि न्यायालय में ही न्याय मिलेगा, सड़क पर न्याय कैसे हो सकता है भाई? और हम तो दुनिया को लोकतंत्र बनाने वाले लोग हैं, हम तो ये मान नहीं सकते। लेकिन एक पहलू इसका दूसरा भी है, जब ऐसी घटना होती है तब तो हम उस अपराधी को आरोपी कह लें, पापी को, नियम तोड़ने वाले को पहचान लेते हैं। धड़ाधड़ बुलडोजर चलता है, उसके पहले वो जमीन कब्जा करता रहे, अतिक्रमण करता रहे, कुछ भी करता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उस बहाने से आप तोड़ दीजिए, अच्छा है, संदेश दे दीजिए। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि ये काम पहले ही नहीं। इतनी शानदार शानदार कोठियां लोग बना लेते हैं, वो छांगुर से लेकर और ये नफीस या क्या नाम जो है यहां तक, और तब आता है जब कोई कुछ दंगे की स्थिति बनी तो कहे अब चलो घर तोड़ दो। और घर भी क्या तोड़ते हैं, खिड़की दरवाजा ले जाते हैं। और जो इतना बड़ा आदमी है, मतलब आरोपी, वो फिर लगा लेगा, उसमें क्या होगा? नहीं, पहले रोक देंगे तो फिर किसी गुनाह के खिलाफ के बाद क्या करेंगे? ये तो हम बुलडोजर बाद में ही निकलते हैं ना, जहां कोई दंगा हो जाता है या कोई हत्या हो जाती है। नहीं, लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि कम से कम उसको उसकी सजा मिले। दूसरे तरीके से देखिए, मान लीजिए ये नहीं होता तो क्या नाम है, तौकीर रजा साहब यदि ऐसा कुछ नहीं बोलते जो समाज के खिलाफ हो रहा है, जो भी अपराध उन्होंने किया है, तो फिर तो ये फिर और कितने साल चलता ये जो इनका अतिक्रमण, फिर बुलडोजर कभी नहीं चलता है, तो फिर ये अवैध निर्माण चलता रहता, फिर न्याय नहीं होता। तो ये किस तरह का न्याय है? नहीं, मैं तो फिर वही पूछ रहा हूं। देखिए, मैं तो कानून के दायरे में रह के ही बात करूंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? ये तो अधिकारी बताएंगे, जो उन्होंने आदेश दिया बुलडोजर तोड़ने के, गाइडलाइन के हिसाब से तोड़ रहे हैं या अपने तरीके से तोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। या जिनके घर तोड़े जा रहे हैं अवैध निर्माण कथित रूप से, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और मांगे कि भाई गाइडलाइन, क्योंकि गाइडलाइन जो बनाई गई थी उसमें सारे नोटिस देंगे, नोटिस देने का बस जवाब देने का समय देंगे, ये सब चीज़ें थी। तो लेकिन जैसे हमारे जो दोनों मित्रों ने कहा कि भाई ये इतने बड़े बड़े निर्माण, अगर ये मान लीजिए घटना नहीं होती तो चल रहे थे, क्या दिक्कत थी? फिर अधिकारियों को भी ये मौज थी और इनकी भी मौज थी। तो अवैध निर्माण जब एक दिन में तो होता नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने समय लगा होगा ना। तो उस वक्त जो नगर निगम है या जो अथॉरिटीज़ हैं उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि अवैध निर्माण हो रहा है। उनके जेई क्या कर रहे थे, उनके लोकल स्थानीय अधिकारी क्या कर रहे थे, तो उसी वक्त आप रोकिए, उसी वक्त तोड़िए। नहीं, जैसे इसमें एक बात कही गई, आधार तो अवैध निर्माण को बनाया ना। डीएम साहब को सुन रहे थे, तो वो कितना अच्छा सरकारी काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये नोटिस इनको अवैध निर्माण के लिए 24 में दे दिया गया था। फिर डीएम साहब को चाय अभी मिली कड़क 25 में सितंबर में आकर।
मतलब इतनी इन्होंने हैरानी नोटिस दे दिया, फिर होती इंतजार है, किया अब ये कुछ गलत करे, गलत करें तब तोड़ेंगे। फिर हम तोड़ेंगे। तो सरकार में जो कागजों को कैसे आप करें ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगा देंगे कि भाई 24 में हमने वो कर दिया था, नोटिस दे दिया था, फिर दूसरा नोटिस भी दे दिया था, फिर तीसरा नोटिस चिपका दिया था, चस्पा कर दिया था, और अब जैसे ही हमने चाय पी कड़क, तो 2025 में उनके भाषण के बाद इसको तोड़ दिया गया। नहीं, लेकिन अब ये योगी आदित्यनाथ का सिग्नेचर स्टाइल है। मैं तो दिल्ली में देख रहा था, अभी कभी सुन रहा था कहीं कोई हत्या की वारदात हो गई, तो वो परिवार कह रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ को, दिल्ली भी योगी आदित्यनाथ को दे दो, ठीक कर देंगे सबको। बिल्कुल, जो सीजीआई ने जो कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी सरकार जज, जूरी और जल्लाद एक साथ नहीं हो सकती है। सरकार जज, जूरी, जल्लाद और जल्लाद नहीं हो सकती है, यह स्वीकार्य नहीं है भारतीय लोकतंत्र के अंदर। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कार्रवाई नहीं होना चाहिए कि कोई आज अपराध करता है और 24 घंटे के भीतर उसके घर पर अगर बुलडोजर चला जाता है तो यह माना जाता है कि भाई उसने जो अपराध किया उसका सजा देने के लिए सरकार ने इस तरीके से जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका सरकार ने निभाई है। इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अब डीएम का जो बयान आया है कि भाई हमने नोटिस दिया था, अब तो वो कहते हैं कि हमने 2024 में नोटिस दिया था, अब जिसको नोटिस दिया उसको मिला ना मिला इसका हिसाब किताब थोड़ी वो रखेंगे। हमारे यहाँ से नोटिस की कॉपी निकल गई थी, वो कॉपी दिखा देंगे। लेकिन इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस बनाई थी, अब ये यूपी सरकार भी जानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, अगर जिनके हम घर तोड़ रहे हैं तो वो कल तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ही, उनके फेवर के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि सरकार उसके पहले अपनी यह व्यवस्था सुनिश्चित कर लेती है कि सारे कानूनी दौपेच उन्होंने तैयार किए कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, उन्होंने नोटिस दिया होगा, उनसे खाली करने के लिए कहा होगा, उनसे लिखित में लिया होगा कि हाँ ये अतिक्रमण का है, सारी प्रोसेस उन्होंने 24 घंटे में निपटा ली होगी और उसके बाद उन्होंने उसकी तोड़ने की कार्रवाई की होगी। लेकिन इतना है कि यह मामला आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जिस तरीके से आसाम में भी बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, और आसाम में तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग घटना घटी। एक गांव है वहां का अपराधी का, उसका घर तोड़ने का नोटिस चिपका दिया गया। मालूम पड़ा कि दूसरे दिन वो अपने दल बल के साथ बीजेपी के कार्यालय में चला गया कि मैं बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करता हूं। उसको सदस्यता ग्रहण करवा ली गई, उसका विड्रॉ हो गया। जब बाद में हल्ला मचा कि भाई वो अपना आरोप बचाने के लिए बीजेपी में आया, तो उसको फिर पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद वो पार्टी से निकाल दिया गया। चला कि नहीं चला? बुलडोजर नहीं चला, लेकिन उसको पार्टी से निकाल दिया गया फिलहाल। अब बाद में चलेगा, लेकिन फिलहाल वो पार्टी से निकल गए। तो अब ऐसी भी स्थिति अगर उत्पन्न होने लगेगी कि भाई आदमी डर के मारे बीजेपी जाए, तो ये भी एक गलत होगा। उदाहरण मैं बता दूं, झारखंड में ऐसे किसी पर बुलडोजर चला दी तो वहां हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया और 25 लाख रुपए सरकार को देने पड़े। अच्छा, हाँ, मतलब केवल एक सरकार हुआ है झारखंड में। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, महाराजगंज में एक पत्रकार है जो दूरदर्शन में थे, उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया था। वो कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और मुआवजा 20 लाख रुपए ऐसे करीब देने का। झारखंड में 25 लाख। क्या बात आपकी सही है कि सरकारें इंतजाम पहले ही कर लेती हैं कोई एक्शन लेने से पहले? बुलडोजर चले, अपराधी हो, कोई जघन्य कर्म कर रहा है तो वो सबको ठीक लगता है। लेकिन आप इस तरह एक लाइन से देखिए, 4 बुलडोजर खड़ा है, लग रहा है जैसे फोटो अपॉर्चुनिटी करानी है। अपॉर्चुनिटी है। जब आप इस तरफ जाते हैं तो उसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है। जो बुलडोजर न्याय का प्रतीक लोगों को लग रहा था, वो एक समय बाद लगना बंद हो जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये वाली फोटो देखिए, ये साफ साफ बता रही है, वरना कौन सा अधिकारी जिसको नहीं पता है कि बुलडोजर अगर 1 लाख के तोड़े क्या समय कम लगेगा क्या? ये साफ साफ दिख रहा है कि आपको फोटो अपॉर्चुनिटी बढ़िया।